नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। माघ मास की पूर्णिमा को धार्मिक रूप से बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि मान्यता है इस दिन स्नान करने से, दान करने से, मंत्र जप करने से सुख, सौभाग्य, धन, संतान, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो माघी पूर्णिमा और इनसे जुड़ी हुई बहुत सारे ऐसी बातें जो आपके जीवन को बदल सकती है। देखिए, माघी पूर्णिमा के दिन चूंकि गंगा स्नान का विशेष महत्व है। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डाल कर नहाएं। माघ मास को लेकर यह भी कहा जाता है कि पूरे माह में देवता मनुष्य रूप धारण करके धरती पर रहते हैं और प्रयाग में दान और स्नान करते हैं, भजन और सत्संग करते हैं। और पूर्णिमा के दिन जो आखिरी पूर्णिमा यानी कि आखिरी ये दिन है माघ मास का, तो इस दिन स्नान करके देवलोक लौट जाते हैं। तो पूरे माह में दान, स्नान, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप का चूंकि विशेष महत्व है और माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, इसीलिए इस दिन गंगा जल में स्नान करने से सुख, सौभाग्य, धन, संतान की प्राप्ति होती है। और त्रिवेणी स्नान करने का अंतिम दिन माघ पूर्णिमा ही है। इस बार माघ पूर्णिमा 15 फरवरी की रात 9:12 पर शुरू होगी और 16 फरवरी की रात 10:09 पर समाप्त हो जाएगी। माँ लक्ष्मी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और चंद्रमा की भी पूजा करने का विधान है। इस तरह से आपकी कुंडली का चंद्रमा बेहतर हो जाता है। जो कि पुष्य योग होने पर पूजा से पहले पीली सरसों का उपटन लगाकर अगर स्नान किया जाए, नए वस्त्र धारण किया जाए, तो यकीन मानिए जीवन के हर कष्ट ही दूर होते हैं। तो चलिए जानते हैं इस पूर्णिमा के दिन क्या करें क्या ना करें ताकि जीवन खुशहाल रहे। देखिए, सबसे पहली बात, ज्योतिष की अगर हम बात करें तो पूर्णिमा का मतलब होता है चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं से अभिभूषित होता है, संपूर्ण होता है। और ज्योतिष के अनुसार पूर्णिमा की रात को चंद्रमा भी ग्रहों को मजबूत करने की स्थिति में होता है। इसलिए जितना ज़्यादा हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। और अन्य पूर्णिमा या अन्य दिनों की तुलना में चूंकि अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है इस पूर्णिमा को, इसलिए इस पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करने का विधान है। लेकिन रात के समय शिव जी और चंद्रदेव की पूजा जरूर करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण की कथा पाठ करने से, कथा सुनने से, घर में करवाने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और पूरे साल आप नहीं भी कथा करते हैं, पाठ करते हैं, तो भी आपको इसका फल मिलता है। माना जाता है कि अगर आप गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को इस दिन दान पुण्य करें तो पूर्वजों को डायरेक्ट मिल जाता है। कहने का तात्पर्य आपके पूर्वज तृप्त होते हैं। तो सच्चे मन से, विधि विधान से इस व्रत को करें तो मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। क्या करें, कैसे करें? सूर्योदय से पहले उठिए। अगर आप पवित्र नदी, सरोवर, गंगा स्नान कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। फिर आप एक बात उसकी याद रखिए, अगर आप घर में नहाते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहाएं या तुलसी के पत्ते डालकर नहाएं। गंगा जल के इतना ही नहाने का पुण्य फल प्राप्त होगा। पूरे घर की जब आप साफ सफाई कीजिएगा तो एकदम से सूर्योदय के पहले ही सब कर लीजिए और पूरे घर में या तो फिटकरी मिले पानी से पोछा लगवाएं या फिर आप चाहें तो इस दिन जल में हल्दी डालकर पूरे घर में सफाई करने के बाद छिड़काव करें। घर के मुख्य दरवाजे पर एक रंगोली बनाएं और आम के जो पुराने वाले बंधनवार हैं जो आपने एकादशी तिथि पर लगाया है उसको हटा दें और इस दिन नया बंधनवार लगाएं आम के पत्ते या अशोक के पत्ते के। संभव हो तो आप पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़काव करें और इस दिन तुलसी के पौधे में 1 लोटा जल में 2-4 बूंद दूध, थोड़ी सी शक्कर, 1 चुटकी अक्षत और मीठी वस्तु डालकर अर्पित करें। इसके बाद प्रणाम करें और जो पेड़ की आप पूजा करते हैं तुलसी जी की, उसकी पत्ता ना तोड़ें, दूसरे पेड़ का तोड़ा करें। आप 2 पौधे लगाकर, ज़्यादा पौधे भी लगा सकते हैं क्योंकि तुलसी तो खराब करता नहीं, तो आप रखें और उसी की जिसकी पूजा करते हैं उसके पत्ते मत तोड़िएगा। इसके बाद इस लाकर आप अपने पूजा स्थान पर ले आएँ। कच्चे दूध में गंगा जल मिलाकर श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण शालिग्राम का अभिषेक करें, जो भी भगवान आपके पास हैं। फिर आप शुद्ध जल से अभिषेक कर उनको पोछें। अबीर, गुलाल, अक्षत, पुष्प, मौली, सुगंधित पूजों से उनको मनाएं। उसके बाद तुलसी पत्र उनके माथे पर अर्पित करें।
चरणों में तुलसी पत्र मत रखिएगा। फिर सत्यनारायण भगवान की कथा करें और फिर उनको नैवेद्य अर्पित करें और बाद में आरती कर प्रसाद बांटें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि पूर्णिमा तिथि है तो सूर्योदय से पहले उठकर नहा लें। अगर संभव हो तो किसी तीर्थ में भी जाकर स्नान करना है। तामसिक चीज़ों का जैसे लहसुन, प्याज, मांसाहार, मादक वस्तु, शराब, अल्कोहल जैसे नशे की चीज़, बहुत सारी चीज़ें होती है, गुटखा होती है, सिगरेट होता है, इन सभी चीज़ों से दूर रहे। दिन के समय मत सोइएगा और झूठ तो बिल्कुल भी मत बोलिएगा। अब माघ पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की पूजा होती है, कथा होती है और स्नान के बाद सफ़ेद वस्त्र धारण करके आचमन करते हुए ओम नमो नारायणाय कहकर भगवान श्री हरि का आवाहन करें। फिर श्री हरि को आसन, गंध, पुष्प अर्पित करें। इसके बाद आप पूजा स्थान पर यानी कि हवन में तेल, घी या बूरा भी आहुति दे सकते हैं। हवन समाप्त होने पर सच्चे मन से भगवान का ध्यान करें और अगले दिन गरीब या ब्राह्मणों को आप चाहें तो भोजन करवा सकते हैं, दान दे सकते हैं। लेकिन चूँकि इस पूर्णिमा तिथि का महत्व बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस दिन कुछ खास कार्य किए जाते हैं। ये पूर्णिमा चूँकि इस बार शुभ संयोग में भी आई है, तो चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, सबसे पहली बात तो इस दिन सभी सुखों को प्राप्त करने के लिए व्रत रखा जाता है, पूजा किए जाते हैं। अब सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा के साथ आपको यज्ञ भी आप कर सकते हैं। आपके लिए अगर जगह नहीं है घर में तो मत करें, लेकिन अपनी सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए गंगा स्नान और दान, ये दो चीज़ों का ज़्यादा महत्व है। तो इस पूर्णिमा पर चूँकि आध्यात्मिक महत्व बढ़ रहा है इस पूर्णिमा की, इसलिए भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा जरूर कीजिएगा, कथा जरूर पढ़िएगा। तो संभव हो तो खीर जरूर बनाइए, चाहे वो चावल का हो या फिर मखाने का, और खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाकर आप इसको प्रसाद के रूप में खाइएगा। लेकिन गाय को अपने हाथों से या तो हरा चारा खिलाएं या फिर अगर संभव हो तब आपके घर में जो पहली रोटी बनी है उस रोटी को लें, उस पर एक चुटकी काला तिल, थोड़ा सा गुड़ रखें। आप अपने ऊपर से या आप चाहें तो घर में किसी के भी ऊपर से उल्टा वार लें 3 बार और ले जाकर गाय को खिला दें। आप चाहें तो छोटे छोटे रोटी बनाकर घर के हर सदस्य के ऊपर से वार कर भी गाय को खिला सकते हैं। आपका एक तो शनि ग्रह जो शनि दोष है वो समाप्त होगा, शनि ग्रह मजबूत होगा और जीवन की जो कठिन समय है, जो मुश्किलें हैं, जो परेशानियां हैं, वो भी दूर हो जाएगी। अगर इतना न कर पाए तो हरा चारा जरूर खिला दें। अगर हरा चारा भी ना व्यवस्था हो न सके तब गुड़ खिला दें, थोड़ा सा काला तिल डालकर, क्योंकि तिल और गुड़ का इस पूर्णिमा पर विशेष महत्व है। फिर गाय के मस्तक को छूकर प्रणाम कर अपनी मनोकामना कहें। तो इस दिन विशेष प्रयोग में आपको हम 3 प्रयोग बताएंगे। पहला, माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो जब आप पूजा कीजिएगा तो 11 कौड़ी लें, पीली या सादा कौड़ी ले लें। अगर आपके पास 11 की संख्या में कौड़ी नहीं है तो 1 कौड़ी ले लें। अब इसे माँ लक्ष्मी के सम्मुख हल्दी से हल्का सा कलर करके रख दें। अब माँ लक्ष्मी से लाल कपड़े या गुलाबी कपड़े पर ही इस कौड़ी को रखिएगा और धन प्राप्ति की कामना करें। फिर माँ को हल्दी का तिलक लगाएं और अगले दिन इस कौड़ी को इसी लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन का आगमन होता है, खर्चे कम होते हैं और शुभ मंगल कार्य घर में होने लगते हैं। ग्रंथों में बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि के दिन दान करने से अश्वमेध यज्ञ के समतुल्य फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए जितना संभव हो भक्ति भाव के साथ दान जरूर करें और गरीब जरूरतमंद लोगों को अवश्य दान करें। ऐसा करने से धन पूरे साल आता रहता है। अब इस दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगाना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन मुख्य दरवाजे पर अगर आप आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाते हैं, दरवाजे पर शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बनाते हैं, तो माँ लक्ष्मी आपके घर आ जाती हैं, क्योंकि माँ को वहीं पसंद होता है जहाँ उनका स्वागत के लिए तमाम सत्कार किए जाएं। तो आस्था की डुबकी तो लगेगी, सूर्यदेव का मंत्र भी जप कीजिएगा और स्नान वगैरह से संपन्न होकर मधुसूदन भगवान की पूजा करें, उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं या फिर ऐसा कह सकते हैं भगवान विष्णु के। और इस दिन जरूरतमंद लोगों को संभव हो तो भोजन कराएं
नहीं कोई मिलता है तो गाय को ज़रूर भोजन कराइए। और अगर गाय को आप तिल गुड़ खिला दें रोटी पर रखकर, या आप गुड़ ही खिला दें, या नहीं कुछ है तो हरा चारा खिला दें, तो यकीन मानिए जीवन की मुश्किलें समाप्त होती है और आशीर्वाद तो भर भर कर मिलता है। इस दिन चावल का दान करना भी उत्तम माना जाता है। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।